दोस्तों, महात्मा बुद्ध कहते हैं, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बनते हैं। आपने ये तो जरूर सुना होगा, हम जिस चीज के बारे में लगातार सोचते हैं उसी चीज को हम अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आकर्षण का सिद्धांत एक ऐसा रहस्य है जिसके बारे में यदि हम समझ गए तो कुछ भी पाना असंभव नहीं रह जाता। यदि आप किसी वस्तु या किसी पद को पाना चाहते हैं तो आकर्षण के सिद्धांत को समझने की आवश्यकता है। जिस प्रकार हमारा ये दिल लगातार धड़कता रहता है और उससे निकलने वाली तरंगे हमारे मस्तिष्क तक पहुंचती हैं, उसी प्रकार हमारा मस्तिष्क भी जो सोचता है, जो समझता है, उसी की तरंगे छोड़ता है, जिसके कारण वो वस्तुएं हमारी ओर आकर्षित होने लगती हैं। लेकिन यदि हम नकारात्मक सोचेंगे तो नकारात्मक चीजें ही हम आकर्षित करेंगे। लेकिन यदि हम सकारात्मक सोचेंगे, सकारात्मक वस्तुओं के बारे में सोचेंगे तो हमारी तरफ सकारात्मक चीजें ही आकर्षित होंगी। आकर्षण का नियम कहता है कि हम जो कुछ भी अपने मस्तिष्क में सोचते हैं, जिन भी चीजों का हम अपने मस्तिष्क में सृजन करते हैं, वही तरंगे हमारे मस्तिष्क से होकर ब्रह्मांड की ओर जाती हैं। और ये तरंगे उसी वस्तु के बारे में जिसके बारे में हम सोच रहे थे, उसे ये हमारी तरफ आकर्षित करने लगती है। आपने देखा होगा, जब आपके मन में नकारात्मक विचार चल रहे होते हैं तो उस समय आपको कोई भी अच्छी बात समझ नहीं आती, बल्कि आप सामने वाले की बातों को गलत ही समझते हैं, उसकी बातों का गलत मतलब निकालते हैं और आपका मन भी बहुत अशांत रहता है। आपको कुछ समझ नहीं आता कि आखिर क्या हो रहा है। वहीं पर जब आप सकारात्मक सोच रहे होते हैं तो आपका मन बहुत शांत होता है और आप केवल अच्छी चीजों के बारे में सोचते हैं, समझते हैं। और ऐसे में यदि कोई काम बिगड़ भी जाए तो आप हड़बड़ी में कोई गलत फैसला नहीं लेते, बल्कि उस काम को सुधारने का हर मुमकिन प्रयास करते हैं। इसका अर्थ यही है कि जिस प्रकार हम सोचते हैं ठीक वैसा ही हमारे साथ होता है। क्या आप जानते हैं, इस दुनिया में केवल 1% ऐसे लोग हैं जिनके पास इस दुनिया का 90% पैसा है। क्या आपके मन में कभी यह सवाल नहीं उत्पन्न हुआ कि आखिर ये लोग ये कैसे कर पाते हैं? आखिर उनके पास इतना पैसा कैसे है और हमारे पास क्यों नहीं? क्योंकि वो लोग हर समय केवल पैसों के बारे में ही सोचते हैं। और ऐसा नहीं कि केवल वो पैसों के बारे में सोचते हैं, बल्कि उसे पाने के लिए हर मुमकिन प्रयास करते हैं, हर तरीके अपनाते हैं। वो दिन रात उसके लिए मेहनत भी करते हैं, तब जाकर उन्हें कहीं वो परिणाम मिल पाता है जिसके बारे में वो सोच रहे थे, जिसकी वो कल्पना कर रहे थे। आकर्षण के नियम के आधार पर आप अपने जीवन में नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही प्रकार की चीजों को अपने जीवन में आकर्षित कर सकते हैं। यह सिद्धांत आपको बताता है कि हर चीज में एक ऊर्जा है और उसी ऊर्जा के आधार पर आपको वो चीजें प्राप्त होती हैं। आकर्षण के नियम के अनुसार हम जैसी ऊर्जा बाहर छोड़ते हैं वैसी ही ऊर्जा हमें वापस मिलती है। जिस प्रकार एक अबोध बालक, जिसे यह नहीं पता होता कि क्या सही है और क्या गलत, आप उसके हाथों में कुछ भी दे दे, वो उठाकर सीधा अपने मुंह में ही डालेगा, क्योंकि वो ये नहीं जानता कि वो उसके खाने के लायक है या नहीं। ठीक उसी प्रकार ये ब्रह्मांड भी एक अबोध बालक की तरह है। इसे आप जैसी ऊर्जा देंगे, ये ठीक वैसी ही ऊर्जा आपको पुनः लौटाएगा। आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी, जैसी करनी वैसी भरनी। हम जैसे होते हैं, ये सब हमारी सोच और हमारे कर्मों के ही परिणाम होते हैं। आज की जो बहुत कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस कहानी के माध्यम से आपको एक ऐसी विधि पता चलेगी जिस विधि के अनुसार यदि आप कार्य करते हैं तो आप अवश्य ही आकर्षण के नियम का सही इस्तेमाल करना सीख जाएंगे। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटा सा गांव था। उस गांव में सभी लोग बड़ी खुशहाली से रहा करते थे। यह तब की बात है जब लोग खेती किया करते थे और खेती से ही उनका गुजर बसर हुआ करता था और खेती ही उनका एक सहारा हुआ करता था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। तभी एक वर्ष उस गांव में बारिश नहीं हुई। उस गांव में अकाल पड़ा था। पानी की एक एक बूंद के लिए लोग तरस रहे थे। सारी फसलें खराब हो चुकी थीं
लोग भूख के कारण तड़प रहे थे। अब ऐसे में किसी को यह समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, कहां से पानी की व्यवस्था की जाए। यदि ऐसा ही चलता रहा तो इस गांव में कोई नहीं बच पाएगा, सभी की भूख के कारण मृत्यु हो जाएगी। हर कोई बहुत परेशान था, किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या किया जाए। तभी उस गांव का एक व्यक्ति, जो एक बौद्ध भिक्षु का मित्र था, जिनसे मिले हुए उसे कई वर्ष बीत चुके थे, लेकिन वो ये जानता था कि वह कहां पर है और वह बहुत आत्मज्ञानी है, वही इसका समाधान उसे बता सकते थे, क्योंकि उससे अपने लोगों का दुख देखा नहीं जा रहा था, जिस कारण वह उन बौद्ध भिक्षु से मिलने के लिए निकल पड़ा। रास्ता थोड़ा लंबा था, लेकिन उसके पास ना तो खाने के लिए कुछ था और ना ही पीने के लिए। जैसे तैसे उसने सफर तय किया और वह उन बौद्ध भिक्षु के पास जा पहुंचा। वो बौद्ध भिक्षु थोड़े वृद्ध हो चुके थे। जब वह उनके पास पहुंचा तो उसने देखा कि वह बौद्ध भिक्षु ध्यान में लीन थे। वह उन्हीं के पास बैठ गया। जब वह बौद्ध भिक्षु ध्यान से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि उनका मित्र उनके सामने बैठा हुआ है। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, कहो क्यों आना हुआ है। तभी वो व्यक्ति कहता है, हे महाराज, मैं आपके पास बड़ी आशा लेकर आया हूं। मेरे गांव की हालत बहुत खराब हो चुकी है। वहां अकाल पड़ा है, पानी की एक एक बूंद के लिए लोग तरस रहे हैं। ना तो खाने के लिए खाना है और ना ही पीने के लिए पानी। हर कोई भूख के मारे तड़प रहा है, प्यास के मारे तड़प रहा है। वहां सब कुछ बर्बाद हो चुका है, फसलें पूरी तरह से नष्ट हो चुकी हैं। हे महाराज, आज तक हमारे गांव में ऐसा सूखा कभी नहीं पड़ा था। ऐसा लग रहा है मानो हम गांव वालों ने कुछ ऐसा पाप किया है जिसकी सजा हमें आज मिल रही है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। हर कोई वहां पर भूख के मारे तड़प तड़प कर मर जाएगा और ऐसे ही पूरा गांव समाप्त हो जाएगा। आप ही मेरी आखिरी उम्मीद है और मैं जानता हूं कि आप मेरी मदद अवश्य करेंगे और मैं यही उम्मीद लेकर आपके पास आया हूं। आप उन लोगों को बचा सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है आप बहुत ज्ञानी हैं और आपके पास ऐसा कोई ना कोई उपाय तो अवश्य होगा जिससे उन सभी गांव वालों की जान बच जाए और उस गांव में बारिश हो सके। उस युवक की बात सुनकर वह बौद्ध भिक्षु कुछ देर के लिए सोचते हैं। कुछ देर सोच विचार करने के बाद वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूंगा। इतना कहकर वह बौद्ध भिक्षु अपने स्थान से खड़े हो गए और कुछ दूर जाकर खड़े होकर उन्होंने दोनों हाथ जोड़ लिए और फिर पता नहीं कुछ करने लगे। यह सब वो युवक खड़ा वहां देख रहा था, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो बौद्ध भिक्षु क्या कर रहे हैं। काफी देर तक इंतजार करने के बाद जब वो बौद्ध भिक्षु लौटे तो उन्होंने कहा, जाओ, अब तुम्हारे गांव में बारिश अवश्य होगी। जब उस युवक ने यह बात सुनी तो वह बहुत खुश हुआ, लेकिन उसके मन में एक प्रश्न भी था कि आखिर उन बौद्ध भिक्षु ने वहां पर जाकर हाथ जोड़कर क्या कहा, क्या किया। वह व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे महाराज, मैं जानना चाहता हूं कि आपने हाथ जोड़कर वहां पर क्या किया। क्या आपने कोई प्रार्थना की जिससे कि हमारे गांव में बारिश हो सके। उस युवक की यह बात सुनकर वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और उस युवक से कहते हैं, नहीं नहीं, मैंने कोई प्रार्थना नहीं की है। इस पर वह युवक कहता है, हे महाराज, यदि आपने प्रार्थना नहीं की है तो फिर भला बारिश कैसे होगी, और आखिर आप इतनी देर तक वहां पर हाथ जोड़कर क्या कर रहे थे। इस पर वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, देखो, मैंने कोई प्रार्थना नहीं की है। यदि मैं बारिश के लिए प्रार्थना करता तो बारिश कभी नहीं होती, क्योंकि जब भी हम ब्रह्मांड से कुछ मांगते हैं या फिर कुछ पाने के लिए उससे प्रार्थना करते हैं तो हम जाने अनजाने ये गलती कर रहे होते हैं। हम उसे ये दिखाने का प्रयास कर रहे होते हैं कि हमारे पास उस चीज की कमी है और हमें वो चीज चाहिए, हमें उसकी आवश्यकता है। हम उस कमी को दर्शाते हैं और जाने अनजाने हम ये गलती कर बैठते हैं कि वो चीज हमारी तरफ
और भी ज्यादा आकर्षित होती है। जाने अनजाने हम उस स्थिति को और भी ज्यादा मजबूत बना देते हैं जो हमें नहीं चाहिए, जिसे हम बदलना चाहते हैं, जो कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तभी वो युवक उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे महाराज, मुझे आपकी बातें समझ नहीं आ रही। यदि हम प्रार्थना करेंगे ही नहीं तो इस ब्रह्मांड को पता कैसे चलेगा कि हम क्या चाहते हैं और हमें किस चीज की जरूरत है। तभी वो बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, तुम मुझे ये बात बताओ, यदि तुम गरीब हो, तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, और तुम यदि किसी से मदद मांगने जाओगे और तुम उससे ये कहोगे कि मैं बहुत गरीब हूं और मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो क्या वो तुम्हारी मदद के लिए कभी तैयार होगा? वह व्यक्ति कहता है, कभी नहीं, क्योंकि वो ये जानता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, और यदि आज उसने मेरी मदद कर भी दी तो मैं उसे कल कैसे लौटाऊंगा। तभी आगे वो बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, और मान लो कि तुम गरीब हो, लेकिन तुम किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाते हो जिसके पास सब कुछ है, और तुम उससे मदद मांगते हुए कहते हो, उसे कुछ भी ना बताते हुए कहते हो कि तुम्हारे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है, और फिर यदि तुम उससे मदद मांगोगे तो वो तुम्हारी मदद अवश्य करेगा, क्योंकि उसे पता है कि यदि आज उसने तुम्हारी मदद की तो कल तुम भी उसकी मदद अवश्य करोगे, क्योंकि तुम्हारे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है, इसलिए वो तुम्हारी मदद खुशी खुशी करेगा। इसी प्रकार यदि हम कमजोर बनकर मदद मांगने जाएंगे तो कोई भी हमारी मदद नहीं करने वाला। वहीं पर अगर हम सामने वाले को अपनी कमजोरी ना बताते हुए उससे मदद मांगी जाए तो वह मदद अवश्य करेगा। तभी वह युवक कहता है, हे महाराज, मुझे आपकी बात अच्छी तरह समझ में आ चुकी है, लेकिन अब भी मेरे मन में एक सवाल है। तभी वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं, पूछो, तुम्हारे मन में क्या प्रश्न है? तब वह युवक कहता है, हे महाराज, मेरे यहां से जाने के बाद भी यदि बारिश ना हुई तो क्या होगा? तभी वो बौद्ध भिक्षु कहते हैं, बारिश तो अवश्य होगी, लेकिन हो सकता है कि इसमें थोड़ा समय लग जाए, इसलिए ये अमूल्य विधि मैं तुम्हें बता रहा हूं। यह बहुत मूल्यवान है और मैं यह विधि कभी किसी को नहीं बताता, लेकिन मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं कि तुम मेरे मित्र हो, और यदि बारिश होने में थोड़ी देरी हो जाए तो तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और तुम तो अब देख ही सकते हो कि मैं वृद्ध हो चुका हूं और अब मेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं, इसलिए यदि बारिश होने में देर हो जाए तो तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि कभी कभी हमें इस विधि का उपयोग कई बार करना पड़ जाता है। यह बात सुनकर वह व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे महाराज, तो बताइए मुझे वो कौन सी विधि है जिसके इस्तेमाल से मेरे गांव में मैं बारिश करवा सकता हूं। तभी वो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, मैं तुम्हें यह विधि जरूर बताऊंगा, लेकिन मेरी बात याद रखना, यदि तुम इस विधि का गलत इस्तेमाल करोगे तो यह विधि कभी काम नहीं करेगी, इसलिए इसका हमेशा अच्छे के लिए उपयोग करना। और अब ध्यान से सुनो और इसे ध्यान से समझने का प्रयास करना। तभी वो बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं कि जब मैं उतनी दूर गया था और मैं हाथ जोड़कर कुछ कह रहा था तो मैंने प्रार्थना नहीं की थी, बल्कि मैं उस समय को, उस पल को महसूस कर रहा था जैसे कि अभी इसी वक्त बारिश हो रही हो। और जब बारिश हो रही होती है तो हमारे आसपास कैसा वातावरण होता है, इस चीज को मैं महसूस कर रहा था। इस पर वो युवक कहता है, हे महाराज, मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? आखिर आपने वहां जाकर वास्तविकता में किया क्या? तभी वो बौद्ध भिक्षु उसे पूरी बात विस्तार में बताते हुए कहते हैं, जब मैं वहां गया तो मैं नंगे पैर खड़ा था और मैंने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर अपने पूर्वजों, अपने देवताओं, अपने पितरों को दिल से पुकारा और उन सब से बस एक ही मांग की कि मुझे आपका साथ चाहिए, मुझे आपकी मदद चाहिए। और ठीक उसी वक्त मैंने अपनी आंखें बंद की और मैंने देखा कि पूरे गांव में जोरदार बारिश हो रही है। मेरे पैर कीचड़ में हैं और मिट्टी से वो धीमी धीमी
खुशबू भी आ रही है। मैं उस बारिश का आनंद ले रहा हूं, उस बारिश की बूंदों में भीग रहा हूं, खेतों को फिर से एक बार लहलहाता देख रहा हूं। हर कोई बहुत खुश है। पानी की एक एक बूंद को गिरता हुआ मैं महसूस कर पा रहा हूं। और इन सभी के बाद मैंने इस ब्रह्मांड को धन्यवाद किया, क्योंकि इस ब्रह्मांड ने मुझ पर कृपा की और बारिश की। उस युवक ने उन बौद्ध भिक्षु की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी, लेकिन उस युवक को यह विश्वास नहीं था कि क्या ऐसा सचमुच होता है। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, जाओ, अपने गांव लौट जाओ। जब तक तुम गांव पहुंचोगे तब तक वहां बारिश शुरू हो चुकी होगी। वह उन बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करता है और अपने गांव की ओर लौट जाता है। जैसे तैसे वह अपने गांव तक का सफर तय करता है। लेकिन जब वह अपने गांव पहुंचता है तो देखता है कि जहां सब कुछ सूखा पड़ा था, वहां चारों तरफ हरियाली छाई हुई है। सब कुछ अच्छा हो रहा है। चारों तरफ मिट्टी की धीमी धीमी खुशबू आ रही है। सब लोग खुशी से झूम रहे हैं। सब लोग बारिश का आनंद उठा रहे हैं। यह सब देखकर उस युवक ने अपने पूर्वजों और उन बौद्ध भिक्षु का धन्यवाद किया। दोस्तों, उन बौद्ध भिक्षु ने जो कुछ भी किया वो कोई चमत्कार नहीं था। इसे ही आकर्षण का नियम कहते हैं, जिसका इस्तेमाल आज भी कई लोग करते हैं और इस पर ब्रह्मांड का नियम भी लागू होता है। जिस तरह से उन बौद्ध भिक्षु ने बताया कि मैंने उस पल को इसी पल महसूस किया, आसपास के वातावरण को महसूस किया, उस धीमी धीमी खुशबू को महसूस किया जो मिट्टी से आ रही थी, जो मेरे पैर कीचड़ में थे उसे महसूस किया। इसी विधि का इस्तेमाल आज के बड़े बड़े वैज्ञानिक और कई संत भी करते हैं, जिस कारण वो जो कुछ भी चाहते हैं वो सब कुछ उन्हें मिल जाता है। दोस्तों, आपने ये सुना भी होगा कि कई सफल लोग आपसे ये कहते हैं कि जो चीज आपको चाहिए उसे आप महसूस करो और आप वो बन जाओगे। उसे आप हकीकत में महसूस कीजिए और ब्रह्मांड को उसके लिए धन्यवाद दीजिए। हर सफल लोग अपनी सफलता के लिए उन लोगों को और ब्रह्मांड को धन्यवाद देते हैं जिसके कारण वो सफल हुए हैं। ठीक उसी प्रकार उन बौद्ध भिक्षु ने भी उस पल को उसी वक्त महसूस किया और ब्रह्मांड को धन्यवाद दिया। उन्होंने उस चीज को महसूस किया जो उनके पास नहीं था, लेकिन उन्होंने ब्रह्मांड को यह नहीं दिखाया कि वो चीज उनके पास नहीं है, बल्कि उन्होंने तो ब्रह्मांड को यह बताया कि वो चीज उनके पास है, जिस कारण वो ब्रह्मांड को धन्यवाद दे रहे हैं। लेकिन अक्सर हम लोग यही गलती करते हैं कि जो हमारे पास नहीं है हम वही चीज मांगते हैं। जैसे, मैं सफल नहीं हो पा रहा हूं, मैं ये नहीं कर पा रहा, मैं वो नहीं कर पा रहा, मुझे ये नहीं मिल रहा, मुझे वो चाहिए, मुझे कुछ ऐसा चाहिए, मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहा, मैं जो कुछ भी करना चाहता हूं वो मुझे नहीं मिलता, मैं जो कुछ भी कार्य करता हूं वो सब कुछ बर्बाद हो जाता है। ऐसे ही कई प्रकार के नकारात्मक विचार जो आपके मन में चलते रहते हैं, आप जाने अनजाने इन सभी तरंगों को ब्रह्मांड की ओर भेज रहे हैं और बदले में ब्रह्मांड भी आपको उन्हीं तरंगों को फिर से लौटा रहा है, क्योंकि ब्रह्मांड ये नहीं जानता कि क्या सही है और क्या गलत। आप जो तरंगे उसके पास भेजते हैं वही तरंगे वो आपको वापस लौटा देता है। वो सोचता है कि जब ये कुछ भी नहीं कर सकता तो फिर वो आपकी मदद क्यों करे। लेकिन जब आप ब्रह्मांड को ये बताते हैं कि आप एक सफल इंसान हैं और आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं, आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, आपके अंदर वो शक्ति है, वो ताकत है, वो काबिलियत है कि आप वो सब कुछ पा सकते हैं, तो ये ब्रह्मांड भी आपकी मदद अवश्य करेगा। उस चीज को महसूस कीजिए और फिर ब्रह्मांड को धन्यवाद दीजिए। ऐसे में ब्रह्मांड को यह लगता है कि वो चीज आपके पास है और वह आपको और भी देने में सक्षम हो जाता है। आप जिस प्रकार की ऊर्जा इस ब्रह्मांड की ओर भेजते हैं, ठीक उसी प्रकार की ऊर्जा ब्रह्मांड आपको वापस भेजता है। जिस प्रकार के हालात आप इस ब्रह्मांड को दिखाएंगे, ठीक उसी प्रकार के हालात ब्रह्मांड भी आपको वापस भेज देगा। जिस प्रकार वो बौद्ध भिक्षु, उन्होंने बारिश को महसूस किया, बारिश से होने वाले उस कीचड़ को महसूस किया, मिट्टी से आने वाली उन धीमी धीमी खुशबुओं को महसूस किया, लहराते खेतों को,
लोगों को खुशी से झूमते हुए महसूस किया। उन्होंने देखा कि जोरों की बारिश हो रही है। जैसा उन्होंने देखा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। इसलिए यदि आप भी अपने जीवन में कुछ पाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो उस चीज को महसूस कीजिए, उस शक्ति पर यकीन कीजिए और ऐसा मान लीजिए कि जो कुछ भी आपने महसूस किया है, जो कुछ भी आपने चाहा है, वो आपको मिल चुका है। आप उसके लिए मेहनत कीजिए, क्योंकि जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक वो चीज आपके पास नहीं आने वाली। यदि हम अपने जीवन में कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उसके लिए मेहनत नहीं करते, तो फिर भला हम अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? ऐसे में हमारे साथ कोई नहीं देगा। इसलिए महसूस करने के साथ साथ आप अपना कर्म भी कीजिए और आप देखेंगे कि आपने जो कुछ चाहा था वो सब आपको मिलता जा रहा है। इसके लिए ब्रह्मांड को धन्यवाद दीजिए। आप सकारात्मक ऊर्जा ब्रह्मांड की ओर भेजिए और ब्रह्मांड भी आपकी ओर सकारात्मक ऊर्जा ही भेजेगा। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ न कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दें। तो चलिए मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।